वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज नंबर्स or digits in which we have confidence। उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोई लाइन है। सपोज अगर हमने इस लाइन की लेंथ किसी मीटर रोड से मेजर करी और मीटर रोड से मेजर करने के बाद उसकी जो वैल्यू आई 11.4 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर के बीच में आई। देखो दोबारा से, अगर ये लाइन है और इसको हमने क्या करा, मीटर रोड से इसकी लेंथ को मेजर करिए और वो जो वैल्यू आई है, एस्टिमेटेड जो वैल्यू आई है 11.4 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर के बीच में आई है। तो सपोज वो वैल्यू जो आई है 11.48 सेंटीमीटर आई है। हम क्या देखते हैं कि जो इसमें कितने जो 114 है, ये जो 3 डिजिट हैं ये हमें प्रिसाइजली नोन है, मतलब ये अच्छी तरह हमें नोन है, प्रिसाइजली नोन। और जो 8 डिजिट है यहाँ पे ये क्या है? अप्रोक्सीमेट नोन है, अप्रोक्सीमेट नोन है। और हम इसको क्या कहते हैं? डाउटफुल केस है ये वाला, डाउटफुल केस है ये। डाउटफुल है मतलब इसमें डाउट है 8 में। तो देखो दोबारा से 11, अगर हमने किसी लाइन की लेंथ मेजर करी है मीटर रोड से 11.4 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर के बीच में हमारी जो वैल्यू आई है वो 11.4 सेंटीमीटर आई है। तो इसमें से 114 जो है ये क्या है? प्रिसाइजली नोन है। और जो 8 वाला ये डिजिट है ये क्या है? डाउटफुल या अप्रोक्सीमेट केस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल हैं काउंट करने के। तो रूल्स को देखते हैं, रूल्स कैसे होते हैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रूल है? सबसे पहला वाला जो रूल है, क्या रूल है? सबसे पहला वाला जो रूल है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरोज जो होते हैं वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है ना। तो इसमें कितने डिजिट हैं? नॉन जीरो हैं सारे के सारे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। एग्जाम्पल दूसरा ले लो 1 2 1, इसमें कितने नॉन जीरोज हैं? 3। तो तीनों के तीनों क्या हैं? सिग्निफिकेंट। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकेंड है रूल, ऑल zeros occurring between two non-zeros are significant। इसका क्या मतलब है? all zeros occurring between two non-zero। एग्जाम्पल है 1 6 है। अगर ये क्या है? नॉन जीरो, इनके बीच में मान लो ये जीरोज आ रही हैं, तो ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरोज के बीच में जितने जीरोज आ रही हैं वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 5 5 हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 3 2 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? सब जीरोज को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगला रूल है हमारा, इफ ए नंबर is less than 1, वन से अगर लेस देन, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल जैसे 0.0034 है। तो देखो क्या है, इफ ए नंबर लेस देन 1, ये पूरा जो नंबर है ये लेस देन क्या है? 1, एक से कम है। तो देन लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लेफ्ट में कौन है? ये। तो ये क्या होंगी? सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? खाली 2।
इसका एग्जांपल और एक देख लेते हैं। अगर 0.0001 है तो 1 क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो के जो लेफ्ट वाली होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, खाली 1। केस नंबर 4, जैसे इसी में हम क्या कर लेते हैं, इफ ए नंबर लेस देन 1 है देन लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो जो राइट वाली होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, राइट आर सिग्निफिकेंट, राइट वाली क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। अगर नंबर लेस देन, जैसे एग्जांपल देखो 0.34500, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो नॉन जीरो के जो राइट में है या नॉन जीरो के राइट वाली जो जीरोज होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 5। इस तरह अगर यह है 0.00326, तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट 0 लगा लेते हैं, जो नॉन जीरो के लेफ्ट में है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, पर जो नॉन जीरो के राइट वाली होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी और होंगी। एक और है केस नंबर 5, अगर कोई नंबर इफ जीरोज आर अक्कर्स, अब जीरोज आर अक्कर्स आफ्टर नॉन जीरो देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। कैसे, इफ जीरोज अक्कर्स आफ्टर नॉन जीरो, जैसे 1 2 3 4 0 0 0 है, इफ जीरोज अक्कर आफ्टर नॉन जीरो, नॉन जीरो के बाद वाले जीरोज आती हैं तो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, खाली 4। दोबारा से हम देखते हैं सारे एक बार। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जैसे नॉन जीरोज हैं तो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। दूसरा, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, अगर नॉन जीरोज हैं उनके बीच में जितनी भी जीरोज आएंगी सारी सिग्निफिकेंट्स होंगी इंक्लूडिंग नंबर। अगर थर्ड केस क्या है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, कोई नंबर अगर लेस देन है तो नॉन जीरो के जो लेफ्ट वाली तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, नहीं होंगी, और नॉन जीरो के जो राइट वाली होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। पांचवा, इफ अगर कोई नंबर है ये, तो जो राइट वाली ये होंगी नॉन जीरो के वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। इसके बाद अगला है टॉपिक हमारा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब होता है, सबसे पहले देखो, अगर हमें इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड, ए डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, इज लेस देन 5, देन preceding digit remains unchanged। एग्जाम्पल देखते हो 12.43 है, क्या है, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड लेस देन 5, अगर हम इस डिजिट को ड्रॉप करना है, मतलब रिमूव करना है, इसको हमें क्या करना है, रिमूव या ड्रॉप करना है, ये क्या है, लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, तो इससे जो पहले वाली डिजिट है वो क्या होगी, एज इट इज रहेगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.4। दूसरा केस, अगर जैसे हमारा ऐसा 11.41 है, हमें इस डिजिट को क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो ये डिजिट क्या है, 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11.4। सेकेंड, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, इसमें क्या होगा, इफ डिजिट ड्रॉप इज मोर देन 5, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, then preceding digit is raised by 1 unit, कैसे, देखो जैसे अगर इसी में आता 12.4 यहाँ पे होता 6 लिखा है, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, ये 6 क्या है, इसको हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो ये क्या है, 5 से बड़ा है,
तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 4, तो इसमें हम क्या करेंगे एक यूनिट बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12.5। अगर जैसे ऐसे होता है 10.67, तो ये क्या है 7, इसको हमें रिमूव करना है, ड्रॉप करना है, तो ये 5 से क्या है बड़ा, तो ये 5 से बड़ा होने की वजह से हम क्या करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट में एक यूनिट बढ़ा देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12.7। थर्ड केस क्या है, इफ डिजिट ड्रॉप्ड इज 5, एक तो 5 से कम हो गया, एक 5 से ज़्यादा हो गया। अगर अगला केस क्या हो सकता है, इफ डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 एंड 5 is followed by 5 is followed by non-zero digit, then preceding digit is raised by 1 unit। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 11.453 है, अब हमें क्या करना है कि 5 को क्या करना है ड्रॉप करना है, लिखा गया है इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5, अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है, और हमें ये भी देखना है कि 5 किसको फॉलो कर रहा है 3 को, 3 क्या है नॉन जीरो डिजिट है, 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो जो इसका प्रीसीडिंग वाला 5 से पहले वाला उसमें क्या कर देंगे एक यूनिट बढ़ा देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11.5। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर 12.453 होता है, हमें 5 को क्या करना है ड्रॉप करना है, तो हम 5 से पहले वाले देखेंगे क्या है, 5 से पहले 5 फॉलो किसको कर रहा है 3 को, 3 क्या है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होने की वजह से पहले वाले डिजिट में क्या करेंगे एक यूनिट बढ़ा देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12.5, ये आंसर आ गया। अगला केस है फोर्थ, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5 and 5 is followed by 0, पहले वाले में क्या था नॉन जीरो, 5 is followed by 0, then preceding digit is remains unchanged if it is even। कैसे देखें, जैसे हमारे पास 12.450 है, देखो क्या लिखा है इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5, हमें 5 को क्या करना है ड्रॉप करना है, एंड 5 इज फॉलोड बाय 0, 5 किसको फॉलो कर रहा है 0 को, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, ये पहले वाली डिजिट है अनचेंज कब रहेगी जब ये इवन है, अगर ये क्या 4 क्या है इवन, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12.4, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। केस नंबर 5 क्या है, इसी में ही इफ डिजिट इज ड्रॉप इज 5 एंड 5 इज फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन्स अनचेंज, नहीं दूसरा वाला केस क्या बन जाएगा फिफ्थ वाला केस, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 यूनिट, ये फिफ्थ केस बनेगा, ये वाला जो लिख रहे हैं रेज्ड बाय 1 यूनिट इफ इट इज ओड। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, ये तो पहले वाले का एग्जाम्पल था, सपोज 12.350 है, तो अब देख रहे हैं क्या है इफ डिजिट इज ड्रॉप इज 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और ये किसको फॉलो कर रहा है 0 को, और प्रीसीडिंग डिजिट क्या है इसकी ओड, तो इसमें क्या करेंगे हम रेज बाय 1 यूनिट, एक यूनिट इसको बढ़ा देंगे, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 12.4। तो ये हमारे ये सारे रूल्स किसके थे राउंडिंग ऑफ के। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं किस पे राउंडिंग ऑफ पे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो हमें देखना है ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन देखेंगे। इसमें क्या है पहले वाला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
ये सेम रूल को फॉलो करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस। देखते हैं कैसे। सपोज कोई क्वेश्चन है, अगर हमारे पास है 11.4 प्लस 12.678, अगर हम इसको ऐड करते हैं, एक बार कैलकुलेटर्स में इसको जल्दी से ऐड कर रहा हूँ, आपको ऐसे ऐड करना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11.4 प्लस 12.678, इसका आंसर आएगा 24.078। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है, इसके बाद लीस्ट नंबर कितना है, 1। इधर डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर हैं, 3। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, लीस्ट नंबर वाले पे। तो हम यहाँ आंसर को क्या करेंगे, एक ही अंक तक रिपोर्ट करेंगे आंसर। अब ये क्या है 7, ये क्या है 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इसमें बढ़ा देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24.1। ये हमारा आंसर होगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होगा। सपोज इसी को हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 12.678 में से माइनस करना है 11.4। देखो आंसर कितना आएगा, अगर हम इसको माइनस करें 12.678 माइनस 11.4, तो आंसर हमारा आएगा 1.278। अब हमारा आंसर क्या है, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद कितना है, 1 अंक है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो हमें लिस्ट नंबर क्या है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ तक 1 नंबर तक डिजिट करना है। अब 7 क्या है, 5 से बड़ा, तो क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ रूल भी अप्लाई करना है। तो 7 क्या है, 5 से बड़ा, तो हम पहले वाले डिजिट में क्या करेंगे, इससे पहले हम देख चुके हैं, 1 यूनिट बढ़ा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.3। ये हमारा आंसर हो गया। तो रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट अपने आंसर को लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगला है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा, सेम रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ने सेम रूल को अप्लाई करा था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सेम रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें जो रिजल्ट होगा, हम रिजल्ट इसमें कौन सा होगा, इसमें रूल पहले वाले से चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिसमें कम होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, उस पर हमारे आंसर को हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। देख लेते हैं एग्जाम्पल कोई, सपोज 12.45 इंटू 11.336 तक हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। कितना आंसर आएगा, 12.45 मल्टीप्लाई विद 11.336, तो हमारा आंसर आ गया 141.1332। आपको ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 3 5। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 5 है। तो हम आंसर को कहाँ करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब 4 तक ही आंसर को रिपोर्ट करेंगे। तो हमारे कितने हो देंगे, देखो 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ तक करेंगे, राउंडिंग ऑफ लगाएंगे। तो अगर ये देखा क्या है, ये 5 से क्या है, कम है, तो हम इस प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 141.1। ये आंसर आ जाएगा, दिस इज आंसर। इस तरह डिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। सपोज हमें नंबर को डिवाइड करना है 12.679 और डिवाइड करना है हमें 3.3 से। तो देखो आंसर कितना आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 12.679 डिवाइडेड बाय 3.3, तो हमारा आंसर आ गया 3.842112 ऐसे करके जा रहा है आगे आंसर। अब इसमें देखो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने हैं, 2 और 3 5। तो हम अपने आंसर को कहाँ तक रिपोर्ट करेंगे, 2 तक, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2 तक, यहाँ तक। अब ये इससे पहले वाले हम डिजिट देखेंगे, ये क्या है 5 से कम, तो पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.8। तो ये रूल थे किसके लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेसेस, ये लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फॉलो करेंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किसको फॉलो करेंगे? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझ में आ गई हैं। अगर कहीं पर आपको किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, मैंने तो यहाँ पे जल्दी के लिए करा है। थैंक यू एंड बाय बाय।